फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। रहमान अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से क्लास 9th नया चैप्टर विल बी स्टार्टेड टुडे। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ नॉइस इन एनवायरनमेंट। नॉइस इन एनवायरनमेंट, शोर माहौल में शोर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डेंजर काइंड ऑफ पोल्यूशन एंड दिस काइंड इज़ नॉइस पोल्यूशन। शोर की आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक है। पोल्यूशन, गंदगी, आलूदगी को बेटे कहते हैं। हम अपने हर चारों तरफ में कुर्ब जवानिब में देखते हैं गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। पीने का पानी है वो गंदा है, माहौल फ़ज़ाई आलूदगी है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हमारे इंतहाई हमारे जिस्म के लिए ख़तरनाक है। फेफड़ों के अमराज उससे हो जाते हैं। तो इसके साथ ये जो नॉइस है, शोर की आलूदगी, ये भी हमारे मेंटल जो है ना माइंड हमारा, उसको इंतहाई ड्रास्टिकली बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ओनली वन काइंड ऑफ पोल्यूशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर एंड दिस काइंड इज़ नॉइस शोर। हम जब कभी बाहर निकलते हैं तो ये जो डिप्रेशन के अमराज हैं, हर बंदा हर वक्त गुस्से में रहता है, परेशानी में रहता है, उसकी एक वजह नॉइस पोल्यूशन भी है। आप शोर वाली जगह पे जाएँ जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको उलझन सी होना शुरू हो जाएगी, आपकी वेंस तन जाएंगी। उसकी वजह क्या होती है, हमारा जो जहन है ना, माइंड, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। बाज़ार कहीं चले जाएं, गाड़ियों का शोर शराबा वगैरह, ये सारा, तो ये इंतहाई बेटे ख़तरनाक है इंसानी जान के लिए, इंसानी सेहत के लिए। तो लेट अस सी द ट्रांसलेशन कि व्हाट द राइटर सेज इन दिस लेसन। नॉइस पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज, शोर की आलूदगी की तारीफ़ यूँ की जा सकती है, एनी फॉर्म ऑफ नॉइस, किसी भी किस्म का शोर, नॉइस किसी भी किस्म का शोर, डैट डिस्टर्ब्स, जो खलल पैदा कर दे द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आम अमल में खलल पैदा कर दे, उसे शोर की आलूदगी कहते हैं। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इस पे चेक ना रखा जाए, इस पे चेक ना रखा जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स, इसके बड़े संगीन असरात हो सकते हैं ऑन द माइंड, जहन पर, एंड बॉडी, और जिस्म पर, ऑफ ह्यूमन, इंसानों के, एज वेल एज एनिमल, जानवरों के भी। अगर इसको चेक ना किया जाए तो इसके इंसानों के साथ साथ जानवरों के जहनों और उनके जिस्मों पर बड़े ख़तरनाक असरात मरतब हो सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नुइसेंस इन पाकिस्तान। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज, बड़े ज़राए में से एक है। किसके ज़राए में से? बेचैनी, जहनी दबाव और तकलीफ़। पाकिस्तान में अपना नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, जहनी दबाव और तकलीफ़ के बड़े ज़राए में से एक है। इन अर्बन एरियाज़, एक होता है बेटे रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़, इसका मतलब है देहाती इलाके। अर्बन एरियाज़ शहरी इलाके। इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटी, बड़े शहरों में, शहरी इलाकों में और बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी हैज़ रीच्ड, पहुंच चुकी है, डेंजरस लेवल, इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आज सर्वे को कहते हैं, जांच पड़ताल के लिए कोई वो देखना, मुशाहदा करना, उसको सर्वे कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आज सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ माहौल के एक इदारे के सर्वे के मुताबिक क्लेम्स, वो ये इदारा दावा करता है, डेट द लेवल ऑफ नॉइस इन लाहौर, के लाहौर, वी आर लिविंग इन लाहौर की बात करते हैं कि डेट द लेवल ऑफ नॉइस इन लाहौर शहर में, ख़ासा दूसरे नंबर पर ये आबादी के लिहाज से शहर आता है, पहले नंबर पर कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर आता है। दावा करता है कि लाहौर में नॉइस का जो लेवल है हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल, 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है। व्हाट इज़ डेसिबल? शोर की पैमाइश करने की जो बेटे यूनिट है ना, वो डेसिबल है। शोर की पैमाइश करने का जो यूनिट है ना, शिद्दत की पैमाइश करने का यूनिट, उसको डेसिबल कहते हैं।
कि लाहौर में शोर का जो लेवल है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है, वेयर एज जबकि मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल एक्सेप्टेबल होना कितना चाहिए, 75 डेसिबल होना चाहिए, काबिल कबूल है कि हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त कर सकता है। अब ज़ाहिर है जब इससे बढ़ेगा तो इट विल काज अ ड्रास्टिक एंड बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, माइंड एंड बॉडी एज वेल। दिस मीन्स, इसका मतलब है डैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, इसका मतलब है कि मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल हेल्थ और जिस्मानी सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की जिस्मानी और जहनी सेहत जो है ना इज़ ऑलरेडी एट रिस्क, पहले ही ख़तरे में है। ठीक है जी, तो ये आपका बेटे ट्रांसलेशन था, नया चैप्टर था, ये भी अहम चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। एक ये चैप्टर, एक इससे जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो था अपना ड्रग एडिक्शन। ये दोनों सोशल इश्यूज़ हैं बहुत बड़े, तो बड़े ड्रास्टिकली जो है ना ये इंसानी माइंड और हेल्थ को अपना असरात मुरतब करते हैं। तो अहम चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से आप इसका तर्जमा अगर आप साथ साथ करोगे, इट विल कास्ट नो प्रॉब्लम फॉर यू इन अपकमिंग ईयर, अपकमिंग टाइम, आने वाले वक्त में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे, पेपर सर पे आ जाएंगे, देन दिस विल बी हॉरिबल प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है जी, ये मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नॉइस, शोर, पोल्यूशन, आलूदगी, फॉर्म, शक्ल, सूरत, डिसरप्ट, खलल डालना, सीरियस, संजीदा, इफेक्ट्स, असरात, सोर्स, ज़रिया, डिस्कम्फर्ट, बेआरामी, बेचैनी, स्ट्रेस, दबाव, नुवेजेंस, नुवेजेंस नहीं कहना इसको, ये जी की आवाज़ दे रहा है, नुवेजेंस, तकलीफ, अर्बन, शहरी, डेंजरस, इंतहाई ख़तरनाक, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, एनवायरमेंटल, माहौल से मुतल्लिक़ या माहौलियाती, क्लेम्स, दावा करना, वेयर एज जबकि, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मेंटल, जहन से मुतालिक, फ़िज़िकल, जिस्मानी, रिस्क, ख़तरे को कहते हैं। पार्क स्टडी का बेटे हम कह रहे थे कि जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो यूबा ने लॉन्च किया 1958 में, इसके कुछ इदारे वगैरह जो थे बुनियादी तौर पर जो इन प्रोसेस थे उनके बारे में देख रहे थे, इसकी स्टेजेस क्या क्या थी। तो आज बारी है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की। तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो थी ना ये एक ज़िला की सतह पर इसको बनाया गया, इसका सरबराह जो था डिप्टी कमिश्नर कहलाता था। इसमें जो मेंबरान थे आधी तादाद सरकारी और गैर सरकारी नामजद गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती थी। सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी मीन गवर्नमेंट ऑफिसर, दोज वर पेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, जिनको बराह रास्त गवर्नमेंट पे करती थी, सरकारी अरकान, और गैर सरकारी नामजद होते थे, उसको फलां जगह नामजद कर दिया। उमूमन ये भी ना पॉलिटिकली बेस पे ऐसा होता था। और आधी तादाद मुंतखब नुमाइंदे थे, मुंतखब जो इलेक्शन लड़के आते थे, जिनका इंतखाब होता था। फिर सुन लें, इनके जो टोटल अरकान थी उनमें आधी तादाद सरकारी और गैर सरकारी अरकान की थी। सरकारी अफसरान हो गए, गैर सरकारी जिनको नामजद किया जाता था, और आधी तादाद जो थी ना वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते थे। इनके कामकाज में इनके फ़राइज़ और इख्तियारात जो थे, सड़कें बनाना, अपनी ज़िले की सतह पर सड़कें बनाना, स्कूलों का क़याम, सेहत और सफाई का इंतज़ाम, हस्पतालों का क़याम, आब रसानी का मुनासिब बंदोबस्त, मतलब कि पानी की निकासी और साफ़ पीने के लिए साफ़ पानी के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ वगैरह बनाना और उनको लॉन्च करना। बेटे अवाम की जो बुनियादी इशू में से कि जो ज़रूरियात हैं ना वो यही हैं कि सड़कें ठीक हों, ज़राए आम तरफ ठीक हो, तालीम की सहूलतें हों, सेहत की उनको सहूलतें हों। वर्त पब्लिक वांट्स ओनली ऑल दीज थिंग्स, पब्लिक को यही चाहिए होता है, हस्पताल वगैरह हो और पानी का साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए आए, और जो गलीज़ पानी है उसकी मुनासिब तरीके से जो है ना वो उसको दूर किया जा सके। ये इसके फ़राइज़ थे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के। डिवीज़नल कौंसिल, इसका सरबराह भी डिप्टी कमिश्नर था। तमाम जो यूनियन कौंसिलें थी, यूनियन कमेटियाँ वगैरह जो थी, उनके अरकान डिवीज़नल कौंसिल में बैठते थे। ठीक है जी, टाउन कमेटियाँ, यूनियन कौंसिलें, यूनियन कमेटियाँ वगैरह सारी इसमें नुमाइंदगी रखती थी, और इनका काम होता था कि इसको थोड़ा चेक रखते थे, महकमों की जांच पड़ताल करते थे कि जो फ़ंड दिया गया है आया कि वो मुनासिब तरीके से वो उन पॉलिसीज़ पे लग रहा है जिन मकासद के लिए फ़ंड दिया गया था। ये इन पे निगरानी रखती थी। सूबाई मुशावरती कौंसिल, सूबाई सतह पर मुशावरती कौंसिल बनाई गई थी। ये कौंसिल जो थी ये बराह रास्त गवर्नर के मातहत थी। गवर्नर उनके उस पर चेक एंड बैलेंस रखता था। इसमें तमाम डिवीजन के नुमाइंदे, इसके नुमाइंदे सारे शामिल होते थे। डिवीज़न के तमाम नुमाइंदे सूबाई मुशावरती कौंसिल में होते थे, गवर्नर के मातहत थी। पूरे सूबे के अंदर जो बुनियादी जमहूरियतों के छोटे छोटे अदारे थे जिनका तज़किरा पहले हमने कहा लिया, थाना कौंसिल, तहसील कौंसिल वगैरह, टाउन कमेटियाँ, यूनियन कौंसिलें, इनके
कारकर्दगी पर निगाह जो थी ना बरह रास्त गवर्नर रखता था, और ये गवर्नर को ज़िम्मेदार थी, गवर्नर बुलाकर पूछ सकता था किसी भी मामले के बारे में, और गवर्नर जो था ये अपनी रिपोर्ट बरह रास्त सदर पाकिस्तान को पेश करने का ज़िम्मेदार था। जितने भी सूबे थे उस वक्त ज़ाहिर है 2 सूबे थे, एक वो मशरक़ी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था, तो ये बरह एक गवर्नर इधर होता था, एक गवर्नर उधर होता था। तो बुनियादी जमहूरियतों के हवाले से जो रिपोर्ट थी, अपनी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जो थी ये बरह रास्त प्रेसिडेंट को पेश करते थे, जनरल यूब को ये रिपोर्ट पेश करते थे। तो ये सवाल आ जाया करता है, अहम सवाल है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इसको करेंगे। इसको टेक्निकल है, तादाद वगैरह एग्जैक्ट आपकी होनी चाहिए, सरकारी गैर सरकारी अरकान क्या होते हैं, नामजद क्या होते हैं, मुंतखब क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इनके फ़रज़ में क्या क्या चीज़ें थे वो भी बता दिया, कौन किसका ज़िम्मेदार था, किसका सरबराह कौन था, बुक में भी लिखा हुआ है। आई हैव आल्सो टोल्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है जी, इसको तैयार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।